नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 4 अमृता की कहानी के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ अमृता की कहानी पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण नष्ट हो रहे पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों की रक्षा की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद उठाते हैं और अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का भी विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, समाचार, मन की बात इत्यादि को पर्ची के माध्यम से जीव जंतुओं और वाक्य निर्माण को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षकों के लिए कुछ निर्देशों का भी पालन करना होता है, जैसे शिक्षक गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों को पाठ से संबंधित नए शब्द, वाक्य, कहानी, कविता, मन की बात और समाचार आदि की पर्ची बनाकर लाने को कहते हैं। पर्ची के दूसरी ओर छात्र अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं तथा जिन छात्रों को शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है, शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं और साथ ही साथ सभी छात्रों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए हुए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी हुई पर्ची बनाकर पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। गतिविधि कराने से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा दिया जाता है, जिससे कि छात्रों की जिज्ञासा बनी रहती है। अब गतिविधि को शिक्षक आगे बढ़ाते हैं और शिक्षक बताते हैं कि आज हम इस बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। इसके बाद शिक्षक एक छात्र को पास बुलाकर बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि आज हम जो गतिविधि कराने जा रहे हैं उसका नाम शब्द सागर है। अब शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं और इसके साथ साथ जो पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं और इसके बाद इसे उदाहरण से समझा जा सकता है। माना किसी छात्र ने आगे आकर पर्ची निकाली और उसकी पर्ची पर रेशम शब्द लिखा है, तो वह बुलंद आवाज में रेशम शब्द बोलेगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा छात्र भी आएगा, वह भी पर्ची निकालेगा। माना उसकी पर्ची पर गाय शब्द लिखा है, तो वो बताएगा कि गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। इस प्रकार बारी बारी से सभी छात्र इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ अमृता की कहानी से नए नए शब्दों और वाक्यों को जाना तथा सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे पशु पक्षियों की विभिन्न विशेषताओं और क्रियाकलापों तथा व्यवहार आदि को जानना और सीखना, चोंच, दांत, कान, पंजे, घोंसला इत्यादि की समझ विकसित करना तथा वस्तुओं और स्थानों को पहचानना, विद्यालय, परिवार व पास पड़ोस के परिवेश को पहचानने की क्षमता भी छात्र विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से जो छात्र शब्द नहीं बोल पाते हैं उन्हें चित्र के माध्यम से ज्ञान कराया जाता है तथा भाषा की बारीकियों पर भी ध्यान देते हुए अपनी भाषा को गढ़ते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता, मन की बात आदि को भी कहने की समझ विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता के वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ अमृता की कहानी को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है।
ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।